भाव में उतरने के लिए धन्यवाद के भाव को हमने चुना है। हर एक भाव के साथ हम ये कर सकते हैं। और धन्यवाद एक बहुत बड़ा भाव है। जो आप धन्यवाद से भर जाते हो तो आप मैग्नेट बन जाते हो। धन्यवाद, थैंक यू सिर्फ बोलने के लिए हम बोलते हैं, मैकेनिकल बोलते हैं। थैंक यू जब भाव से बोलेंगे तो आपको दिखेगा कि वो भाव आपको अंदर से हिलाएंगे, आपको अंदर से गदगद होगा, आपको फील आएगा, आप महसूस करोगे उस भाव को। अभी आपको महसूस करना है, क्योंकि में कहा गया है जो आप देते हो वही कुदरत आपको लौटाती है। जो आप देते हो वही कुदरत आपको लौटाती है। समान चीजों को आकर्षित करती है। और जब देते हो तो कई गुना लौट कर आता है, मल्टीप्लाई करके आता है। तो धन्यवाद के मेडिटेशन के लिए तैयार रहेंगे। रिलैक्स रिलैक्स हो जाए। शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स बोलेंगे। पैरों के स्नायु रिलैक्स, लेफ्ट पैर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, राइट लेग रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कमर के नीचे के सभी स्नायु रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पीठ के स्नायु रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कमर के स्नायु रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लेफ्ट हैंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, राइट हैंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका शरीर आपके मन का सुनता है। गला रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सांसों पे ध्यान रखेंगे। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस के साथ जुड़ जाएंगे। सांसें अनमोल सांसें, प्यारी सांसें। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। सांसों को देख रहे हैं। हर एक सांस अंदर आ रही है और हर एक सांस जो बाहर जा रही है उसको ध्यान। बहुत हल्का लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। पूरे विचार कम 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 होते गए हैं और बहुत शांत लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। अभी मैं 10 से 1 उल्टा गिनने वाला हूँ। तो आप नीचे जाने वाली एक सीढ़ी है, पायदान है, मखमली। इसमें मखमली गालीचा, आपके पसंदीदा कलर का गालीचा बिछाया गया है। इस गालीचे पे से आप नीचे नीचे जाने वाले हैं। 10 to 1, 10। जैसे मैं गिनती करूंगा, आप एक एक पायदान उतरने वाले हो। 9, 8, एक एक पायदान आप उतर रहे हो। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब नीचे जाके आप आपके पसंदीदा चेयर, आराम चेयर पे बैठे हो। बस आराम चेयर पर रिलैक्स होकर आपके धन्यवाद ध्यान करना। आपको पता है जो आप देते हो कुदरत कई गुना आपको लौटाती है। जिसके पास है उससे और दिया जाएगा, जिसके पास से नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। चलिए चलते हैं हम हमारे बचपन में। बचपन में हम हमारे जा रहे हैं और बचपन अपना कितना प्यारा सा, मस्ती वाला, खुशी वाला बचपन, उस खुशी के पलों को याद करने वाला है। और उस खुशी के पलों को याद करके हम हमारे समृद्ध यादों को जिंदा करने वाले हैं और उस खुशी और धन्यवाद के भावना को हमारे अंदर भरने वाले हैं। चलो देखिए, बचपन के वो खुशी के दिन, जब आप
अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। जो भी आप खेल खेलते थे जिसमें आपको बहुत मजा आता था, बहुत मस्ती आती थी, उस खुशी के पल को याद कीजिए। आपके वो दोस्त, उनके नाम, उसके वो चेहरे, उनके वो कपड़े, उन सब सभी चीजों को याद करें। आप कहाँ खेलते थे, दौड़ते थे, कूदते थे, नाचते थे। खाना आपको खाने की याद नहीं होती थी, खाना छोड़कर आप भागते थे और खेलते थे। आप जो भी खेल खेलते थे, अपने उन दोस्तों के साथ उस खुशी भरे पल को याद कीजिए। आप याद कर रहे हैं और मन में खुशी की भावना उमड़ रही है, तो ये खुशी की भावना भी आप उमड़ घुमड़ने दो अपने अंदर, उसको आने दो खुशी की भावना। और खुशी की भावना को आप फील करना है, महसूस करना है। सिर्फ ये शब्द न हो, उस चित्र को देखिए, उस कल्पना को पूरी तरह जिए और उस खुशी की भावना को फील कीजिए। और उस खुशी के भावना के साथ आप जुड़ गए हो और अपने दोस्तों को धन्यवाद दीजिए कि उनकी वजह से आपका बचपन, लहानपन देगा देवा, बचपन ना मुझे दो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपका बचपन सुनहरा, खुशियों से भरा, यादगार बनाया। उस खुशी के लिए अपने उस प्यारे से दोस्तों को गले लगाइए, उनको हक कीजिए और प्यार भरा प्रेम का स्पर्श उन्हें दे दीजिए। भले ही आप बड़े हो गए हैं, वो भी कहीं बड़े होंगे, पर आप कल्पना में उनको हक दे दे, उनको प्रेम दे। प्रेम देने से बढ़ता है, जो आप देते हो वापिस लौट कर उनको प्रेम दे, उनको धन्यवाद दे कि उनकी वजह से आपका बचपन खुशियों से भरा रहा, आप धमाल कर पाए, आपके जीवन में समृद्ध यादें। उनको दिल से धन्यवाद दे अपने दोस्तों को। उन दोस्तों को याद करें किस तरह से आपका बचपन उन्होंने सुवर्ण बनाया था। इसके बाद खुशी के भावना के साथ हम धन्यवाद के भाव में जाने वाले हैं। अभी अपनी पहली गुरु माता के पास हम जाने वाले हैं। माता को हम दिल से धन्यवाद देने वाले हैं। जो भावना आती है वो आने दे और दिल से वो माता को धन्यवाद देने वाले हैं। देखिए, माता के जब हम गर्भ में गए तो गर्भ में हमारी माता ने हमारे लिए क्या क्या किया। गर्भ में जब हम माँ के थे तब कितनी पीड़ाएं उसने सहन की, हमारे लिए क्या क्या झेला। अपना वजन लेकर अपने पेट में वो पूरा 9 महीना घूमती थी, तो हम उसको कितना धन्यवाद देंगे। आज तक हमने कितना धन्यवाद दिया है, कितनी कृतज्ञता दी है, नहीं दी। उसके पेन को, उसके दर्द को महसूस कीजिए। हमें कुछ वजन लेकर चलना है तो हमें मुश्किल होती है, और उसने 9 महीना एक पेट में आपके वजन को लेकर पूरा 9 महीना सहन किया। जब आप पेट में थे आपको खाना उससे ही मिलता था, आपका पीना उससे ही मिलता था। अपने खाना और पीना अपने शरीर को छोड़कर वो आपको देती थी और उसके आपका भरण पोषण हुआ 9 महीना। याद कीजिए, तो उस खाने के लिए कितनी बार धन्यवाद बोलेंगे आप। 9 महीना, 270 दिन से भी ज्यादा आप खाने के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर थे। आप वही खाते थे और वही पे शीशु करते थे। तो हमें आज किसी का शीशु देखते ही हमें घिन आती है, और उस माता ने, उस प्रिय माता ने हमारे शीशु को कभी गंदा नहीं बोला। आपकी वजह से उसको उल्टियां होती थी, बेचैनी होती थी, तकलीफ होती थी, उसने वो पीड़ा सहन की, उस दर्द को उसने सहन किया
क्योंकि उसको पता था 9 महीने बाद उसका प्यारा सा बच्चा बाहर आने वाला है, जो उसको असीम प्रेम आनंद देने वाला है। और उसको हमने आज तक कभी धन्यवाद दिया? तो आज मौका है, दिल से धन्यवाद दो। जो भी फीलिंग आती है वो फीलिंग आने दो, दिल से धन्यवाद दो। सिर्फ देने के लिए नहीं दो, दिल से फील करके दो, अनुभव के साथ रियली बोलो, माँ तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहन किया, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दिल से धन्यवाद। कम नहीं होते 270। आपके बाल आए तो आपके बाल उसको चुभे होंगे, उसने उसको सहन किया। आपके नाखून आए होंगे, नाखूनों ने माँ के पेट में क्या हंगामा मचाया होगा, उसने वो सहन किया। आपने लात मारी, उस लात को उसने सहन किया। आप कभी लेफ्ट हुए, कभी राइट हुए, कभी एक साइड जाके बैठ गए बाहर की आवाज से, कभी उसने उसको सहा, कभी उसने उसको तकरार नहीं की। हर एक पीड़ा को 9 महीना उसने सहा। उसको धन्यवाद दे। उस वक्त तो पता नहीं था, बट आज तो पता चल रहा है। और भावना, धन्यवाद की भावना से उसको दिल से धन्यवाद दे। जितना धन्यवाद देंगे उस माता के लिए उतना कम है। इतनी पीड़ा सहन करके वो आपको सुरक्षित बाहर लाना चाहती थी। उसने कभी तकरार नहीं किया, कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी बोला नहीं ये मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इतनी मुझे तकलीफ। हम कितना तकलीफ सहन करते। आज हमारी माँ ने कुछ बोला नहीं तो हम उसको उल्टा जवाब देते हैं। उसने इतनी पीड़ा सहन की तो उसको धन्यवाद देना तो बनता है। माँ की सहनशीलता को सलाम, सैल्यूट करते हुए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आपको जो अच्छा लगा उसने खाया, आपको जो सही लगा वो उसने खाया। आपको केला पसंद आया था तो वो केला खाती थी, आपको रोटी पसंद आती रोटी खाती थी। आपने सब प्राथमिकताएं उसने बाजू में रखी। पूरा 9 महीना आपके लिए उसने दिया। आपको जो चाहिए वो खाया, आपको जो चाहिए वो सोचा, आपको जो चाहिए वो किया। आपके लिए अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण किया 9 महीना। कौन करता है? हम 9 महीना क्या, 1 महीना नहीं, 9 दिन किसी के लिए दे पाते हैं क्या? नहीं दे पाते। 9 महीना सुरक्षित उसको अपने गर्भ में रखा, तो उसको कितना धन्यवाद देंगे उस माँ को। दिल की गहराई से धन्यवाद दीजिए। अगर रोने का भाव आता है तो रोइए, जो भावना आती है उस भावना को एक्सप्रेस कीजिए, रोकिए मत। दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए उसने व्रत रखे, उपवास रखे, डॉक्टर के पास गई, जो गोलियां खानी नहीं थी वो खाई, शरीर की पीड़ा सहन की। कितना धन्यवाद देंगे, जितना धन्यवाद देंगे उतना कम। और जब आप बाहर आने वाले थे तो आपको पता है स्त्री का दूसरा जन्म होता है गर्भ बाहर आना। यानी इतनी दर्दनाक पीड़ा होती है जो कोई बता नहीं सकता। चिल्लाना, कहना, उस छोटी सी जगह से आपका बड़ा सर बाहर आएगा। कभी सर बाहर आता है तो कभी पैर बाहर आते हैं, तो सीजरिंग करना पड़ता है। तो दर्द को उस स्त्री, महान स्त्री ही सहन कर सकती है, कोई पुरुष नहीं। भगवान ने इतनी असीम ताकत, सहनशीलता उसको दी है। उस माँ को कितना धन्यवाद देंगे। जो दर्द पीड़ा, जो मृत्यु से भी बड़ी पीड़ा है, उसने सहन की। सहनशीलता की हद। उस माँ ने आपको सुरक्षित बाहर आने के लिए कभी कभी तो अपनी जान पर खेल कर उसने आपको बाहर लाया। कितने धन्यवाद देंगे उसको, कितना ग्रेटिट्यूड, कितना शुक्राना करेंगे। जितना शुक्राना करेंगे उतना कम है, जितनी धन्यवाद देंगे उतना कम है। उस माँ को लाख लाख शुक्रिया। लाख शब्द भी कम है, करोड़ शब्द भी कम है। भी थोड़ा सा दर्द होता है तो हम सहन नहीं कर पाते। चींटी काटी या कुछ काटा तो कितना दर्द होता है, कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको कितना सहन करना होगा, उसको कितना ज्यादा हम
क्रिया करेंगे, कितना ज्यादा धन्यवाद देंगे। लाख लाख नहीं, करोड़ करोड़ धन्यवाद दिल की गहराई से। और जब आप बाहर आए तो सबसे ज्यादा खुशी उसको अगर हुई होगी तो आपको बाहर लाने के लिए इतना सारा 9 महीने का तप उसने किया। उस माँ को कभी नहीं भूल सकते, उसकी महानता को, उसकी त्याग को भूलना असंभव है। उस त्याग को, उस महानता को, उस प्रेममयी पालन पोषण को धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। हे माँ, मेरी माँ। धरती पे कोई भगवान है कि नहीं पता नहीं, बस माँ ने आपको जन्म दिया। भगवान ईश्वर से कम नहीं है। उसको धन्यवाद, धन्यवाद। बाहर आने के बाद भी उसका सेवा आपके लिए चालू रहा, वो भी बेशर्त सेवा, कोई शर्त नहीं। बड़ा होकर मुझे देखेगा नहीं देखेगा, बेटा बेटी, कोई प्रेम, बेशर्त प्रेम उसने आपको दिया, बेशर्त के साथ से आपको प्रेम किया। आपके खुद आत्मनिर्भर बनने तक सब आपका उसी ने किया। आपका शी निकालना, शू निकालना, आपको खाना देना, सुबह दोपहर शाम। आप जगते हो तब जगना, आप सोते हो तो सोना। अब रात में जग गए तो रात में आपको ले जगना, दिन में सोना, सब आपके हिसाब से। उसका कोई शेड्यूल बचा ही नहीं, भले उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, बच्चे के लिए उसने सब कुछ किया। कितना धन्यवाद देंगे, कितना थैंक यू बोलेंगे, कितने भावों को जगाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद माँ, धन्यवाद। आपको ब्रश करना, आपको स्नान डालना, आपको कपड़े चेंज करना, आपके खिलौने लाना, आपकी पढ़ाई लेना, सब कुछ उसने किया। क्या क्या नहीं किया, जितना गिनाएंगे उतना कम है। आपके चलने तक सब कुछ हम उस पर निर्भर थे। आप 5 किलो 7 किलो वजन आपका बढ़ता गया, आपको उठाते हुए वो जाती थी वजन, उसके आपके उठाने से उसके कमर दर्द हुआ, पीठ दर्द हुआ, बॉडी पेन हुआ। सो उसने कभी नहीं बोला, आपको उठाती थी, छाती से लगाती थी, अपना खुद का दूध पिलाकर उसने आपको बड़ा किया। उस दूध का कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? 6 महीना तो माँ के दूध पे ही बच्चा जीता है। तो दूध नहीं तो आपको बच्चे का जीवन नहीं। जो बच्चों को दूध नहीं मिलता वो बीमार होते हैं। उस दूध का कर्जा कैसे चुकाएंगे? उस दूध को धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू। आप बड़े होते गए, उसका आनंद बढ़ता गया, आपके आनंद में ही उसका आनंद था, आपके रोने में उसको लगता था कि मेरा बच्चा रोना मुझे। आप काले थे, गोरे थे, आप कैसे भी थे, नाक बहती थी, सी करते थे, सू करते थे, उसका बच्चा सबसे प्यारा बच्चा उसका था। आपके लिए उसने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। जो जो कर सकते थे वो सब कुछ किया, वो भी बेशर्त, कोई शर्त नहीं, बेशर्त प्रेम, बेशर्त प्रेम। उस माँ को धन्यवाद देने का मौका आया है तो धन्यवाद। उसके बाद पिताजी, आपके पिताजी, समझ में नहीं आता पिताजी का रोल, पर पिताजी का रोल बहुत बड़ा है। घर में कुछ है नहीं है, जो चाहिए तो सब पिताजी लेके आते थे। माँ ने तो आपको संभालने का काम किया, पर पिताजी ने क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब कुछ लाके देने का काम। आपके लिए उन्होंने दिन भर कभी जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा काम किया, ओवर टाइम किया। खुद को कुछ चीजें नहीं चाहिए बाजू में रखी और आपको जो चाहिए चीजें ला के दी। आपके पेट में जब माँ के थे तब उन्होंने आपको सब कुछ दिया, प्रेम दिया, सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। उनको भी धन्यवाद देना बनता है। पिता, उस पिता की ताकत की वजह से ही माँ को ताकत मिलती है। उस पिता को धन्यवाद, उस पिताजी को, उस डैडी को धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद देंगे।
जब आप पेट में थे तो माँ तो आपको संभाल रही थी और बाहर के सब चीजें पिताजी संभाल रहे थे। आपके लिए जो जो कर सकते थे वो सब कर रहे थे। और आप जब पेट से बाहर आए तो सबसे ज्यादा भी खुशी आपके माँ के बाद अगर किसी को हुई हुई तो वो आपके पिताजी। तो उस पिताजी जो आपके लिए खिलौने लेके आते थे, आपके लिए कपड़े लेके आते थे, आपके लिए खाना लेके आते थे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब देखने का काम वो करते थे। और वो काम पे जाते थे इसलिए आपकी माँ आपको देख पाती थी, नहीं तो कहाँ आपको माँ का प्रेम मिलता। आजकल के बहुत से बच्चों को माँ का प्रेम नहीं मिलता है, बाप का प्रेम नहीं मिलता है, क्योंकि माँ बाप दोनों ही जॉब करते हैं। आपके पिताजी ने नौकरी की, जॉब किया, बिजनेस किया, इसलिए माँ का प्रेम आप समझ पाए, माँ को आप जान पाए। तो उस पिता को तो धन्यवाद बनता है, उसको भी धन्यवाद दें, धन्यवाद। पीछे में रह के उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, छोटी से लेके बड़ी चीज कुछ भी चाहिए तो गंभीरता से खड़े थे। उस पिता को धन्यवाद। पिताजी के साथ आपके इमोशंस जो जुड़े हैं उसको धन्यवाद। याद कीजिए पिताजी की घटनाओं। जब आपको चलना था तो आपने उनके पैरों पे पैर रख के चला, आपको उठा के वो लेके जाते थे, गार्डन घूमने लेके जाते थे। माँ जब खाना बताती थी वो तो आपको संभालती थी, उनको भी धन्यवाद दीजिए। आपको जब साइकिल चाहिए थी, खिलौने चाहिए थे, वो साइकिल खिलौने का हट अपने अपने पिताजी के साथ किया। उनके पास पैसा था नहीं था, उन्होंने देखा नहीं, अपना बनियान फटा हुआ था या जो चीजें चप्पल टूट गई थी या कुछ था नहीं था, और उन्होंने कभी ये देखा नहीं कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। आपको जो चीज चाहिए वो चीज लाके देने में उन्होंने कभी आनाकानी नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपने जो भी मांगा वो आपको दिया। त्याग किया, समर्पण किया, पिताजी का प्यार किसी को बोलते, तो उनको तो धन्यवाद देने बनते हैं। तो उनको दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस माता पिता बोलते हैं माता पिता सबसे पहले गुरु होता है। उस माता पिता ने आपको आज जो आप जो भी है, जहां पे भी जिस भी कदम पर है, उस कदम पे आपको लेके आने के लिए आपके माता पिता, आपके गुरु ही आपको सशक्त बनाए हैं। तो उस माता पिता को, पहले गुरु को दिल के गहराई से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इतना हमें मिला है जिसकी बदौलत आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, आत्मनिर्भर है। हम समाज में अपना सर उठाकर जी रहे हैं। उसके लिए हमारे माँ बाप ने हमें जो बचपन में लिया उसका मोल हम कैसे भी नहीं चुका सकते, इस जन्म में तो चुकाना मुश्किल है। बट हम उनको धन्यवाद तो दे सकते हैं, धन्यवाद के भाव तो उन तक पहुंच सकते हैं कि दिल के गहराई से उन्होंने आखिरी बार धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों माता पिता को धन्यवाद दे। उन्होंने बचपन में आपके लिए जो भी किया, फिर आप बड़े हुए आपके लिए जो किया, और आज भी जो कर रहे हैं, उसके लिए सबके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल के गहराई से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे और धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आएंगे। धन्यवाद के भाव को, इस धन्यवाद के फीलिंग्स को अपने अंदर लाएंगे। चाहिए उस भाव को लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, वो भाव हमारे अंदर आए, उस भाव से हमारा ही कल्याण हो रहा है और हमारे माता पिता को तो अच्छी भावना हम भेज ही रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और वातावरण के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए।